Hello everyone and welcome to the second session of SAP UI5 and Fiori course. In the last session, we discussed about what is SAP UI5 and Fiori, and along with that, we did project setup and followed few steps from the SAP UI5 walkthrough tutorial. So far, we covered Bootstrap, controllers, and XML views. The next step would be modules. देखो जो भी SAP UI5 resources होते हैं, we often call them modules as well. And we will take an example of message toast module. We will import this module into our app.controller file and we'll show how it works. So let's just go back to our Visual Studio Code and open your app.controller file और यहाँ पे हम इस मॉड्यूल को ऐड करेंगे कॉमा and then you can add sap/m/message toast. जो भी लाइब्रेरी आप यहाँ पे ऐड करते हो या मॉड्यूल यहाँ ऐड करते हो, you can pass it as a parameter to this callback function, right? This is the callback function that you are passing, and then once you pass a parameter to this callback function, then you can use this parameter as a reference variable to access the methods or properties of this module. ठीक है, जैसे मैंने message toast pass किया है, then using this parameter I can access the properties or methods of this module. For example, same that you are doing with controller as well. ठीक है, controller आपने pass किया as a parameter and you are using this extend method, right? So what we need to do, यहाँ पे हमने अभी JS का native alert show कर रहे हैं. Instead of this we will show the message toast. And how we do that, we just simply type message toast dot show. तो show जो है एक method होगा message toast का which we are using, and then we are passing a string. इसको anything you can type just to differentiate. ठीक है, message toast हो गया, log is not required, and then I think we are good. And then let's just go back to our browser and see if it works. Refresh and click on hello. Now you can see hello world from message toast. ठीक है, so this message toast module is working. Next step is JSON model. अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कंट्रोलर्स और व्यूज. नाउ वी विल डिस्कस मॉडल्स. ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, एक इनपुट फील्ड ऐड करेंगे अपने ऐप व्यू में और फिर हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे और उस मॉडल को हम बाइंड करेंगे व्यू के साथ. ठीक है, तो पहले तो देख लो कि मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं. सो व्हाट वी विल डू इन आवर ऐप डॉट कंट्रोलर फाइल, फर्स्ट वी विल ऐड the JSON model which is going to be added from sap/UI/model/JSON and JSON model. ठीक है, जब ये ऐड हो गया then you can pass it as a parameter just after the message toast. यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर लो आप which is going to be on init, और हर एक फंक्शन के बाद अगर दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है देन यू हैव टू सेपरेट इट विद अ कॉमा. ठीक है, ऑन इनिट फंक्शन क्या होता है, एज सून एज दिस कंट्रोलर डॉट एक्सटेंड इज ट्रिगर्ड, दिस विल बी ट्रिगर्ड, और यू कैन से द फर्स्ट टाइम व्हेन योर व्यू इज इनिशियलाइज्ड, ये जो ऐप डॉट व्यू डॉट एक्सएमएल इनिशियलाइज होगा तो ये फंक्शन फर्स्ट टाइम चलेगा. एवरी टाइम यू रीलोड योर ब्राउजर उस टाइम पे ये फंक्शन ट्रिगर होगा. बट आगे चल के हम देखेंगे जब हम अपने ऐप में राउटिंग यूज करेंगे एंड यू हैव डिफरेंट पेजेस और आप डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट कर रहे हो, तो एक सर्टेन पेज पे जब आप नेविगेट करके पहुंचते हो तो जब फर्स्ट टाइम वो ब्राउजर में लोड होता है उस टाइम पे ये फंक्शन रन होगा ऑन इनिट फंक्शन. बट इफ यू विजिट दैट पेज अगेन एंड अगेन इट विल नॉट बी ट्रिगर्ड द सेकेंड और थर्ड टाइम. ये बस एक ही बार ट्रिगर होगा द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन दिस पेज और दिस व्यू गेट्स लोडेड इनटू आवर ब्राउजर, इनटू द ब्राउजर. ठीक है, तो ये एक छोटा सा ब्रीफ हो गया अबाउट दिस ऑन इनिट फंक्शन. यूजुअली इस फंक्शन का हम यूज करते हैं किसी मॉडल को इनिशियलाइज करने के लिए. जितने भी मॉडल्स हमारे इस व्यू से हमें बाइंड करने हैं उनको आप इनिशियलाइज कर सकते हो इस फंक्शन में. तो हम क्या करेंगे, हम जेसन मॉडल
पहले बनाएंगे और उसको फिर सेट कर देंगे व्यू पे। कैसे करते हैं जेसन मॉडल सेट? देखो, आप जेसन मॉडल को इनिशियलाइज या इंस्टेंशिएट कर सकते हो बाय यूजिंग द कीवर्ड न्यू, और इसके अंदर आपको एक जेसन पास करना होता है, ठीक है। अगर आप सिंपली अगर ऐसे कोई जेसन पास कर दोगे इसके अंदर, तो इट्स गुड इनफ, ठीक है। ये एक जेसन है, ये इसके अंदर पास हो गया है जेसन मॉडल के अंदर, और फिर इसको आप सेट कर सकते हो टू योर व्यू, और उसके बाद आप इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाओगे। लेट्स कीप दिस इनटू अ वेरिएबल कॉल्ड डेटा, कुछ भी रख लो, और फिर इस डेटा को आप सेट करते हो ऑन दिस व्यू। कैसे सेट करते हो? पहले आप गेट करते हो इस व्यू को, ठीक है। नाउ व्हेन आई कॉल दिस डॉट गेट व्यू, मतलब कि इस कंट्रोलर से एसोसिएटेड जो व्यू है उसको आप गेट कर रहे हो, दैट इज ऐप डॉट व्यू डॉट एक्सएमएल, ठीक है। और आप उस व्यू पे इस मॉडल को सेट कर रहे हो, तो कैसे करोगे? डॉट सेट मॉडल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और जिस मॉडल को सेट करना है आपको, देखो दिस दिस डेटा इज बेसिकली नाउ ए जेसॉन मॉडल, ठीक है। उसको आपने डिफाइन किया है न्यू जेसॉन मॉडल करके, और अंदर जेसॉन पास किया है, राइट। तो फिर उसको आप इसमें मेंशन कर दो। ना दो तरीके हैं, पहला तो ये है कि आप सिंपली बस जो जेसॉन मॉडल है उसको आप पास कर दो सेट मॉडल में, तो वो पास हो जाएगा एज इट इज, और इस मॉडल इस व्यू में आप उस मॉडल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सेकंड वे वुड बी टू पास अनदर आर्ग्यूमेंट, और उसमें आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने इसका नाम दे लिया डेटा मॉडल, या कुछ भी नाम दे लो, ठीक है। तो उस नेम से आप एक्सेस कर सकते हो उसको। अगर आप इस नेम को प्रोवाइड नहीं करोगे, तो विदाउट पासिंग एनी नेम यू कैन एक्सेस दिस मॉडल। अगर आप नेम मेंशन कर देते हो तो स्पेसिफिकली ये नेम डालना पड़ेगा आपको। कैसे करते हो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कोई और फंक्शन है इसी कंट्रोलर में, एंड यू वांट टू एक्सेस दिस मॉडल, हाउ विल यू डू दैट? आप सिंपली टाइप करोगे दिस डॉट गेट व्यू डॉट गेट मॉडल, ठीक है। तो ये क्या करेगा? दिस डॉट गेट व्यू करने के बाद इस व्यू से अगर एसोसिएटेड कोई भी मॉडल होगा तो उस मॉडल को वो गेट करेगा। अब कौन सा मॉडल आप एक्सेस कर रहे हो, यहाँ पे उसको मेंशन करना होता है। अगर कोई स्पेसिफिक मॉडल है, जैसे कि यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया है डेटा मॉडल, तो यहाँ पे वो आपको पास करना पड़ेगा। दैट मीन्स अब आप उस मॉडल को आप एक्सेस कर रहे हो, और इसको एक्सेस करने के बाद अब उसकी प्रॉपर्टीज को आप सेट कर सकते हो यूजिंग सेट प्रॉपर्टीज, या फिर आप उसके डेटा को आप सेट कर सकते हो। यू विल हैव वेरियस मेथड्स, ठीक है। सेट डेटा, सेट प्रॉपर्टी, गेट प्रॉपर्टी। तो once you have the access to that model, then you can manipulate this model, अपडेट करो, जो भी करना चाहते हो उस मॉडल के साथ। और अगर मान लो यहाँ पे आपने कोई भी नेम नहीं मेंशन किया होता, सिंपली सेट किया होता, देन यू डू नॉट नीड टू पास दिस नेम ऑफ द मॉडल। आप सिंपली बस दिस डॉट गेट वी डॉट गेट मॉडल कर लो, ठीक है। ये अगर इस कंट्रोलर में ही इस मॉडल को एक्सेस करना है तो। सेकेंड थिंग दैट वी विल डू इन दिस स्टेप इज, क्योंकि आपने इस मॉडल को सेट किया है इस व्यू पे, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस मॉडल फ्रॉम योर व्यू। और वो एक्सेस कैसे करते हो? सिंपली आप मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी जो हमारा बटन है दैट इज शोइंग अस एज से हेलो, राइट। अब यहाँ पे से हेलो की जगह हम चाहें तो इस जेसन मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि ये हमारे मॉडल पे सेट है, मतलब हमारे व्यू पे ये मॉडल सेट है, देन ऑल वी नीड टू डू इज पुट ए करली ब्रैकेट, ऐड वन स्लैश, और फिर उसके बाद आप जैसे ही ये स्लैश टाइप करते हो, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द मॉडल विच इज बाइंड टू दिस व्यू, एंड दैट इज दिस डेटा मॉडल। और उसके बाद ये डेटा मॉडल में किस तरह से सेट हुआ है जेसन? सिंपली सिर्फ एक की वैल्यू पेयर है, राइट। नेम है और फिर नेम की वैल्यू है, तो आप सिंपली बस स्लैश और नेम टाइप कर दो, एंड आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ। आप टेक्स्ट जो है वो वहाँ पे कंपाइल कोड शो करना चाहिए। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड इट इज शोइंग नाउ कंपाइल कोड्स, राइट। अगर आपने यहाँ पर कोई एक इस मॉडल का नेम मेंशन किया होता, जैसे डेटा मॉडल, देन ऑल यू हैड टू डू इज कम हियर एंड टाइप डेटा मॉडल, एंड देन वन ग्रेटर देन साइन। और उसके बाद इतना इसको करने के बाद फिर आप उसकी जो जेसन में की वैल्यू पेयर्स है उसको आप एक्सेस करते हो। इसको भी चेक कर लेते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट।
देखो काम कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी हटा देते हैं, लेट्स से अगर हम इसमें से ये साइन हटा देते हैं ग्रेटर देन का, और सेव करते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं हो पा रही, राइट। सो दिस इज हाउ यू सेट द मॉडल ऑन योर व्यू एंड देन एक्सेस इट फ्रॉम द व्यू। और मतलब आप व्यू से एक्सेस करो या कंट्रोलर में ही उस मॉडल को कहीं पे एक्सेस करो, दैट्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जैसी भी रिक्वायरमेंट रहे। अब ये जेसन मॉडल, जो जेसन आप सेट कर रहे हो, ये कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर आपको जरूरी नहीं कि ये यहीं पे सेट करो, फिर आप आराम से कोई जेसन डिफाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डाल लो, नेस्टेड जेसन कर लो, ठीक है। नेम रख लो विच इज गोइंग टू बी कंपाइल कोड्स एंड, या इसमें वॉक थ्रू में जो दिया हुआ है जेसन, उसको भी अगर ले लें हम, तो वो नेस्टेड है। उसको मैं दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली कि फिर उसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो देखो इसने एक जेसन रखा हुआ है और डेटा विच इज अ नेस्टेड जेसन, राइट। एक रिसिपेंट है और रिसिपेंट के अंदर भी एक नेम है, ठीक है। और यहाँ पे एक और रख लो, यहाँ पे रख लो, लेट्स से कोर्स रख लो, एंड कोर्स इज SAP UI5, ठीक है। अभी इसको सेव कर लो। अब इस जेसन को आप इस जेसन मॉडल में पास कर सकते हो, और फिर अब क्या होगा, जो मॉडल हमारा क्रिएट होगा वो इस जेसन के साथ होगा, और वो इस व्यू पर बाइंड हो जाएगा यहाँ से डेटा मॉडल से। अब इसको एक्सेस करना है, तो प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करेंगे, लेट्स से इस नेम को एक्सेस करना है हमें यहाँ अपने व्यू में। देन हाउ विल वी डू दैट, वी कैन डू दैट बाय recipient slash name. So we will just copy this text, डेटा मॉडल के बाद recipient डालो और फिर स्लैश कर दो, एंड आई थिंक वी शुड बी गुड। आते हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे वर्ड आ गया, राइट, जो हमारे कंट्रोलर में लिखा है। और अगर इस कोर्स को करना है तो फिर सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पे डाल देंगे कोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट जेसन मॉडल्स, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसलेटेबल टेक्स्ट। तो देखो ट्रांसलेटेबल टेक्स्ट क्या होते हैं, हमारे UI5 एप्लीकेशन में जहां पर भी हमने डिफरेंट लेबल या टेक्स्ट कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, उनको अगर आपको ट्रांसलेट करना है इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो वी वांट टू कीप ऑल दोज लेबल्स और टेक्स्ट एट अ सेंट्रलाइज्ड प्लेस, जहां पे हम उसको विदाउट मच एफर्ट ट्रांसलेट कर सकें, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं I18N, ठीक है। तो करते कैसे हैं इसको, इसके लिए एक स्पेसिफिक मॉडल प्रोवाइड किया हुआ है बाय दिस फ्रेमवर्क, एंड दैट इज रिसोर्स मॉडल। तो वी विल जस्ट क्विकली चेक दैट, लेट्स गो बैक टू आवर कोड, and inside our controller we will add this resource model, and this is going to be from SAP UI model resource, and then resource model, ठीक है। और इसको पास कर देंगे एज अ पैरामीटर, and then here what we will do, we will set the I18N model on view, ठीक है। कैसे करेंगे, इसमें भी एक, जैसे जेसन मॉडल होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, जे न्यू जेसन मॉडल करके हम इसमें क्या करते हैं, जेसन पास करते हैं। वैसे ही रिसोर्स मॉडल को इनिशियलाइज करने के लिए रिसोर्स मॉडल डालेंगे, और फिर इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, जेसन पास करेंगे। बट इसकी स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसके जेसन में, उसके साथ में करेंगे। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है बंडल नेम, ठीक है। तो बंडल नेम हम पास कर देंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द पाथ ऑफ ए I18 properties file, ठीक है। And that we haven't created yet, but we will just pass the path and then we will create the file as well। उसके लिए टाइप कर दो आप walkthrough.I18n.I18n, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको उस जो रिसोर्स मॉडल है इसको अपने व्यू पे सेट करने के लिए कैसे सेट करेंगे, एग्जैक्टली द सेम वे जैसे कि हमने
जेसॉन मॉडल के लिए किया है, दिस डॉट गेट व्यू डॉट सेट मॉडल, और फिर उसके बाद इस पूरे को उठा के यहाँ पे सेट कर दो। कैसे सेट करेंगे इसको, कुछ मेंशन कर लो, रिसोर्स मॉडल कर लो, या i18n मॉडल कर लो, चलो i18n मॉडल, और फिर इसको यहाँ पे पास कर दो सेट मॉडल में। तो क्या हो गया, इस व्यू पे ये सेट हो जाएगा, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स इट। वंस दैट इज डन, तो इस व्यू के अंदर, दैट मीन्स ऐप व्यू के अंदर, आप कहीं से भी इस मॉडल को एक्सेस कर सकते हो, और चाहिए तो इसका एक नेम भी दे लो, विच इज i18n। देखो कोशिश करना किसी भी व्यू में जितने भी आप मॉडल्स क्रिएट कर रहे हो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना है, सारे मॉडल्स सेपरेट सेपरेट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नेमिंग, ठीक है। तो अगर कोई एक मॉडल आप डिफाइन कर रहे हो विच इज गोइंग टू बी डिफॉल्ट फॉर दिस व्यू, जैसे अगर इसमें आपने इसका कोई नेम नहीं मेंशन किया होता, दैट मीन्स आप इस मॉडल को जब एक्सेस करोगे तो कैसे एक्सेस करोगे, यू कैन जस्ट सिंपली टाइप इन दिस डॉट गेट व्यू डॉट गेट मॉडल, ठीक है। ऐसे करके एक्सेस कर लोगे, क्योंकि इसका इसमें कोई एडिशनल सेकंड पर मतलब अपने सेकंड आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, तो यहाँ पे कोई नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ऐसा आप बाकी सारे मॉडल्स के साथ करते हो, तो फिर जब आप ऐसे दिस डॉट गेट व्यू डॉट गेट मॉडल करोगे, देन कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज कि कौन से मॉडल को मैं गेट करूँ, ठीक है। सो इट इज गुड दैट you mention the names of different models in a particular view, ठीक है, to keep them unambiguous, ओके। तो यहाँ पे हमने i18 इसका इस मॉडल का नेम डिफाइन कर दिया, और नाउ हम एक फोल्डर और फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे, वेब ऐप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ गोइंग टू बी i18n, और फिर इस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी i18n डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम कोई दो टेक्स्ट डाल लेते हैं फिलहाल के लिए, और इसके अंदर हम ये लिख लेते हैं, शो हेलो बटन टेक्स्ट which is going to be say hello, and the second would be hello message which is hello, and then ये जो हम करली ब्रैकेट्स में जीरो पास कर रहे हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी पता चलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, i18 फाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे आप देख रहे हो, जब हमने इस रिसोर्स मॉडल को इनिशियलाइज किया तो हमने बंडल नेम पास किया, एंड दैट शुड बी द पाथ एट विच यू हैव केप्ट प्रॉपर्टीज फाइल। तो हमने इस बात पे किया है, ठीक है। UI5 डॉट वॉक थ्रू क्या था, ये वेब ऐप को रेफर करेगा, और फिर उसके बाद i18 फोल्डर एंड देन i18 फाइल, ठीक है। ये कर लिया आपने, और इसको सेट कर दिया मॉडल पे। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सेस दिस मॉडल इनसाइड योर व्यू और इनसाइड योर कंट्रोलर, ऐप डॉट कंट्रोलर में। अगर व्यू में एक्सेस करना है इसको, तो कैसे एक्सेस करोगे, इसके लिए देखो यही टेक्स्ट में मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे i18n डालोगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे i18 में जाके अगर मान लो इसको उठा लो आप, और ये कोर्स डाल दो, ठीक है। और i18 के केस में यू डू नॉट नीड टू पास स्लैश, जस्ट i18 और फिर ग्रेटर देन साइन, और जो भी टेक्स्ट का यहाँ पे एग्जैक्ट कीवर्ड है वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, एंड इसको सेव करो एंड गो बैक टू योर ब्राउजर, रिफ्रेश करते हैं, एंड देखो यहाँ पे से हेलो कह रहा है ना। तो जो भी i18 में आपने पास किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है आपके व्यू में। सेम थिंग आपको अगर कंट्रोलर में एक्सेस करनी है, अगर इसकी इस प्रॉपर्टी फाइल में जो भी आपके टेक्स्ट हैं उनको अगर आपको एक्सेस करना है आपके कंट्रोलर में, तो कैसे करेंगे, यू कैन डू दैट बाय टाइपिंग इन दिस डॉट गेट व्यू देन गेट मॉडल, और फिर सिंपली मॉडल का नाम पास कर दो विच इज गोइंग टू बी i18n, राइट, क्योंकि i18n हमने डिफाइन किया है इस मॉडल का नेम। और फिर उसके बाद क्या करो आप, गेट रिसोर्स बंडल, ठीक है, इस मेथड को ट्रिगर करो इसका,
जब इस मॉडल को एक्सेस करते हो आप, तो ये मॉडल कैसा मॉडल है, एक रिसोर्स मॉडल है, तो उसमें आपको ये मेथड मिलेगा गेट रिसोर्स बंडल। और फिर जब इसको आप एक्सेस कर पा रहे हो, देन यू विल बी एबल टू गेट द टेक्स्ट, एनी टेक्स्ट जो आप पास करोगे गेट टेक्स्ट करके, अगर आप उसका यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हैं उनको पास करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने अगर ये पास कर दिया यहाँ पे गेट टेक्स्ट में, शो हेलो बटन टेक्स्ट, तो ये क्या लेके आएगा, ये से हेलो लेके आएगा। इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, इसको एक वेरिएबल में रख लो, मान लो हो गया ये i18 टेक्स्ट रख लो इसका नेम अभी, और इसको क्या करो कंसोल पे प्रिंट करा दो, कंसोल डॉट log, and this is going to be i18 text। ठीक है, अभी क्या होना चाहिए, क्योंकि हम इसको एक्सेस कर रहे हैं शो हेलो बटन टेक्स्ट को, देन इट शुड बी लॉग्ड ऑन टू आवर कंसोल, राइट। तो इसको चेक करते हैं हम, हमने क्या किया इसका एक बार फिर से एक बार देख लो, दिस डॉट गेट व्यू किया तो देन वी आर एबल टू गेट द व्यू, एंड देन गेट मॉडल, तो हम इस मॉडल को एक्सेस कर रहे हैं, सिंस इट इज अ रिसोर्स मॉडल तो हमने गेट रिसोर्स बंडल किया, एंड देन वी आर डूइंग द गेट टेक्स्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी थोड़ी मतलब बहुत वर्बोस लग रहा होगा, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी एंड स्ट्रीमलाइंड। सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर मैनर में एक्सेस होते हैं, आप ओ डेटा मॉडल हो या जेसॉन मॉडल हो, जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इस फ्रेमवर्क को, इजी होता जाएगा। ठीक है, सो ब्राउज़र को ओपन किया, नाउ वी विल ओपन द कंसोल and let me clear it, and when are we triggering this function, we are triggering this into our on show hello। इस पर अगर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे say hello text आ रहा है, राइट, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम i18 फाइल। so this is how you access the translatable text from your controller, और व्यू से एक्सेस कैसे करना है ये हमने दिखाई दिया यहाँ पे। ठीक है, now one more thing which we had put here, that is this। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप हेलो मैसेज को एक्सेस करोगे और उसमें सेकंड आर्ग्यूमेंट कुछ पास करोगे, तो उसका जीरोएथ जो एलिमेंट है उसको शो करे। सेकंड आर्गुमेंट आप एरे पास कर सकते हो, इसको एग्जांपल के तौर पे देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो हमने क्या किया है यहाँ पे गेट टेक्स्ट में, हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं इस टेक्स्ट को, राइट, शो हेलो बटन टेक्स्ट को। अगर इसकी जगह हम हेलो मैसेज को एक्सेस करें तो ऐसे करेंगे। ठीक है, अभी के लिए अगर सिर्फ हम इसको कराते हैं कंसोल पे प्रिंट, तो देखो क्या प्रिंट होगा। इसको रिफ्रेश किया और फिर हमने सी हेलो पे किया तो देखो हेलो आ रहा है और सीधे ये आ रहा है, सीधे सीधे जो है हमारे पास वही आ जा रहा है। ठीक है, बट इफ यू पास हियर गेट टेक्स्ट में सेकंड आर्गुमेंट आप पास करते हो एंड दैट इज गोइंग टू बी एरे, तो आप इसके अंदर एक एरे पास कर सकते हो, कुछ भी पास कर लो एरे में। जैसे मान लो वन, इसमें तीन चार एलिमेंट डाल दो ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, नंबर हो स्ट्रिंग हो डजेंट मैटर, इसके पहले के सारे स्ट्रिंग्स हैं, राइट। ठीक है, चलो ऐसे हो गया नंबर स्ट्रिंग। अभी क्या करना है आपको कि गेट टेक्स्ट में आप सेकेंड आर्गुमेंट एक एरे पास कर सकते हो, और यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हो कि जो एरे आप पास कर रहे हो उसका जीरोएथ जो इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको शो करो आप। तो देखते हैं क्या होता है। हेलो मैसेज को हमने यहाँ पे गेट टेक्स्ट किया हुआ है एंड वी विल गो टू आवर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और आइडियली जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा जीरोएथ इंडेक्स पे वो शो होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट शोइंग हियर। ठीक है, हेलो वन शो कर रहा है। अगर यहाँ पे आपने 0 1 2 3 इंडेक्स यहाँ पे अगर तीन पास कर दिया तो फिर वो कंपाइल कोड शो करेगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश करो और इसको सी हेलो पे टाइप करो तो देखो हेलो कंपाइल कोड्स आ गया, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो दिस वाज योर ट्रांसलेटेबल टेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमने तीन पार्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं ऑलरेडी मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, अब एक अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जो SAP UI5 का है, दैट इज कंपोनेंट। होता क्या है कि हम अपने सारे UI एसेट्स को कंपोनेंट में एनकैप्सुलेट करते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम आवर index.html। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये समझ लो।
देखो UI5 एप्लीकेशन में कंपोनेंट एक सेल्फ कंटेन्ड पार्ट होता है जो रीयूजेबल होता है। मतलब एक बार कंपोनेंट बनाने के बाद उसको मल्टीपल प्लेसेस पर आप यूज कर सकते हो बिना दोबारा लिखे। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी योर रीयूजेबल कंपोनेंट। नाउ पहले हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल के थ्रू अपने यूआई एसेट्स को लोड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल से हम इंडेक्स डॉट जी एस फाइल को कॉल कर रहे हैं एंड इवेंचुअली वो क्या कर रहा है, हमारे एक्सएमएल व्यू को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये जो हमारा ऐप डॉट व्यू हमने यहाँ एक्सएमएल बना के रखा हुआ है। लेकिन कंपोनेंट को यूज करके हम अपने यूआई को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एंड दैट इज कि हमारा जो एप्लीकेशन है दैट इज गोइंग टू बी मोर मॉड्यूलर एंड मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, सो क्या सिग्निफिकेंस हुआ कंपोनेंट का, इट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल, इट प्रोवाइड्स यू बेटर स्ट्रक्चर फॉर ए एप्लीकेशन। ठीक है, और अगर आप अपने एप्लीकेशन को SAP फ्यूरी लॉन्च पैड में चला रहे हो तो कंपोनेंट आर्किटेक्चर जो है वो मैंडेटरी होता है। ठीक है, SAP फ्यूरी लॉन्च पैड क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि फ्यूरी लॉन्च पैड के लिए कंपोनेंट आर्किटेक्चर मैंडेटरी होगा। तो नाउ यू हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज कंपोनेंट। तो फिर कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। पहले तो यू विल हैव टू क्रिएट वन फाइल, पहले इन सारी फाइल्स को क्लोज कर लेते हैं एंड लेट मी क्रिएट वन फाइल विच इज component डॉट जेएस इनसाइड दिस वेब ऐप फोल्डर। ठीक है, तो component डॉट जेएस, सी कैपिटल रहेगा इसका, और इसको आप सिमिलरली वैसे ही क्रिएट करोगे जैसे आप एक कंट्रोलर को करते हो, scp.ui.define। और फिर इसमें क्या करोगे आप, फर्स्ट आर्गुमेंट यू विल पास एन एरे एंड देन सेकंड इज गोइंग टू बी योर कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो एरे में आप क्या पास करोगे, एरे में यू कैन पास sap ui core एंड देन ui component। Yes, and then you pass this UI component as a parameter to this callback function। और फिर क्या कर सकते हो, यहाँ पे टाइप कर लो पहले यूज स्ट्रिक्ट, और फिर आप रिटर्न कर लो इस UI कंपोनेंट को डॉट एक्सटेंड, और फिर यू कैन पास वन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड वन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में आप क्या करोगे, यू विल कॉल दी init फंक्शन ऑफ द पेरेंट। ठीक है, तो कैसे करते हैं पेरेंट फंक्शन के इनिट फंक्शन को आप कैसे कॉल करते हो, तो आप करोगे यूआई कंपोनेंट, नॉट यूआई डॉट, यूआई कंपोनेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट इनिट एंड देन डॉट अप्लाई, और फिर उसके बाद आप पास करोगे दिस और कॉमा आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये जो हमने कॉल किया है दिस शुड बी इनसाइड योर इनिट फंक्शन। ठीक है, तो इनिट फंक्शन के अंदर इसको कॉल कर लो। नाउ अब इस कोड को समझ लो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो जब हम SAP UI5 में कंपोनेंट बनाते हैं तो UI कंपोनेंट से एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है, ये इनहेरिटेंस का एक तरीका है जिसमें हम SAP का बिल्ट इन UI कंपोनेंट क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये जो इनिट फंक्शन है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन की तरह काम कर रहा है। जब भी कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन पेरेंट क्लास विच इज यूआई कंपोनेंट उसके इनिट फंक्शन को कॉल कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो अप्लाई, और इसमें हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं दिस और आर्ग्यूमेंट्स, ये पेरेंट फंक्शन को कॉल करते टाइम इस कंपोनेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो पास कर रहा है। तो जब आप दिस पास कर रहे हो दैट मीन्स ये जो कंपोनेंट है कंपोनेंट डॉट जेएस जो आपने बनाया हुआ है इसका एक कॉन्टेक्स्ट पास कर रहा है पेरेंट को एंड दैट इज यूआई कंपोनेंट। ठीक है, यूआई कंपोनेंट इसका पेरेंट हो गया जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस क्लास के मेथड्स को बेसिकली ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो इस कोड को लिखने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि हम यूआई कंपोनेंट का जो बिल्ट इन बिहेवियर है उसको रीयूज कर सकते हैं और उसमें अपनी कस्टमाइजेशन ऐड कर सकते हैं। वही तो होता है बेसिकली फंक्शन जो हम ओवरराइड करते हैं इवन जावा में भी। उसमें क्या होता है कि हमारा जो पेरेंट का कोई भी फंक्शन है उसको हम इनहेरिट करेंगे, मतलब इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद उसको ओवरराइड करेंगे बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अभी जो ऐप डॉट कंट्रोलर में आप जितने भी मॉडल्स को आप सेट कर रहे थे ना यहाँ पे, जैसे आपने एक रिसिपिएंट मॉडल को यहाँ पे सेट किया था इसके अंदर, तो उसको आप सेट कर सकते हो कहाँ पे, अपने कंपोनेंट में। सेम आप i18 मॉडल को सेट कर रहे थे उसको भी आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मॉडल आपने सेट किया है इसको कट कर लो और इसको कंपोनेंट में क्या करो, एक बार जब आपने ये init डॉट अप्लाई मेथड को ओवरराइड कर लिया है यूआई कंपोनेंट क्लास का, उसके बाद क्या करो, आप सेट कर सकते हो इसको। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं सेट डेटा मॉडल, ताकि ये क्या हो, थोड़ा सा सेपरेट हो हमारा उससे i18 मॉडल से, उसको भी लेके आएंगे ना हम। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, i18 मॉडल। तो ये सारे मॉडल्स जो आप सेट कर रहे थे इनसाइड योर कंट्रोलर, अभी क्या होगा, सीधे आपके कंपोनेंट डॉट जेएस फाइल में आप उसको सेट कर ले रहे हो। यहाँ पे आपने कर दिया i18 मॉडल को सेट। ठीक है। तो ये मॉडल्स सेट हो गए। तो यहाँ पे जब आपने इन मॉडल्स को सेट कर लिया है तो वुड यू बी एबल टू एक्सेस दिस मॉडल्स। ठीक है। जैसे उसको चेक कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपका ऐप डॉट व्यू में चलते हैं और यहाँ पे आप i18 की जगह i18 ही चलो मान लो उसको एक्सेस करना चाह रहे हो। अब ये i18 जो मॉडल है ये इनिशियलाइज पहले तो कहाँ पे हो रहा था, ऐप कंट्रोलर में हो रहा था। लेकिन अब आप ऐप कंट्रोलर में उसको इनिशियलाइज कर नहीं रहे हो, ऑन इनिट फंक्शन में कुछ है ही नहीं, चलो इसको हटा ही दो मान लो। तो इनिशियलाइज तो ये कंपोनेंट में हो रहा है, तो अभी ये देखते हैं एक्सेस हो पाएगा कि नहीं। अभी नहीं हो पाएगा एक्सेस। ठीक है। इसको रीलोड करते हैं। देखो यहाँ पे बटन का कोई भी टेक्स्ट नहीं आ रहा है। नाउ हाउ विल यू एक्सेस दैट, आपको कंपोनेंट कंटेनर को भी इनिशियलाइज करना होगा। और वो कैसे करोगे आप, अभी के लिए इंडेक्स डॉट जेएस फाइल से करोगे। बाद में चल के हम जब मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल क्रिएट करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्रिएटेड तो ऑलरेडी है बट उसमें हम और भी बहुत सारी डिटेल्स ऐड करेंगे और समझाएंगे। तो हमारा ये जो कंपोनेंट कंटेनर है इसका इनिशियलाइजेशन यहाँ से ही हो जाता है, मैनिफेस्ट डॉट जेसन से ही हो जाता है। एक्सप्लिसिटली आपको नहीं करना पड़ेगा यहाँ से इंडेक्स डॉट जेएस फाइल से। बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि इसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में। एक्सएमएल व्यू को अब हम जो यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे ऐसे करके, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम SAP UI कोर स्लैश कंपोनेंट कंटेनर को इनिशियलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, इसको पास करेंगे एज अ पैरामीटर टू दिस कॉलबैक फंक्शन और इसको यहाँ से ये पूरा डिलीट कर दो। और फिर यहाँ पे इसको कंपोनेंट कंटेनर को इनिशियलाइज करने के लिए इसके अंदर एक जेसन पास करते हैं। ठीक है। और लास्ट में इसको कर देंगे हम प्लेस एट, सेम थिंग जो हम कर रहे थे। और फिर इस जेसन में हम क्या पास करेंगे, few properties. First is name, which is going to be UI5 dot walkthrough, and then second is going to be settings, and that is ID, and ID is going to be walkthrough. Now don't worry अगर अभी ये मतलब if it is appearing to be too much, अगर ये बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है अभी के लिए कि इतना सब कुछ याद रखना पड़ेगा, बट इनको जनरली याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे आप इस पे काम करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, एंड दीज थिंग्स विल अपीयर एज क्वाइट सिंपल। ठीक है। तो आपने नेम डिफाइन कर लिया, सेटिंग्स एंड एसिंक ट्रू कर दिया, दैट मीन्स एसिंक्रोनसली ये लोड होगा। ठीक है। तो कंपोनेंट कंटेनर हमने इनिशियलाइज कर दिया, तो जब ये इनिशियलाइज होगा तो ये इस पाथ को चेक करेगा विच इज़ वेब ऐप। और जब वेब ऐप के अंदर ये इस फाइल को अगर इसको मिलेगा विच इज़ कंपोनेंट डॉट जेएस फाइल, तो उसको रन कर देगा। और फिर इसके अंदर हमको क्या करना होगा, अपने जो व्यू है ऐप डॉट व्यू है उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। हमने इसके पहले क्या किया था, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल से ही उसको क्रिएट कर रहे थे। बट नाउ दैट वी आर इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द एक्सएमएल व्यू फ्रॉम हियर वी आर इनिशियलाइजिंग द कंपोनेंट कंटेनर। तो उस एक्सएमएल व्यू को तो करना पड़ेगा ना कन्फिगर हमारे कंपोनेंट डॉट जेएस फाइल में।
तो उसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम once we are returning extending this UI component class, उसके बाद we have this metadata, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी डिटेल्स भरेंगे। कैसे, interfaces that is going to be an array and that is sap dot ui dot core dot I async async and content creation। ये हो गया इंटरफेसेस। देन यू विल डिफाइन योर रूट व्यू। रूट व्यू में आप क्या डालोगे, इंटरफेसेस को भी डबल कोट्स में ले ही लो। रूट व्यू में आप क्या डाल सकते हो, एक ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, JSON object, and first you can have few properties here. One is view name, that is going to be ui5 dot walkthrough dot view dot app। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम पाथ दे रहे हैं, ये app dot view dot xml जो है उसका पाथ हमने दिया है ये व्यू नेम में, और दैट इज गोइंग टू बी आवर रूट व्यू। और इसका हम टाइप मेंशन कर सकते हैं, दिस इज ऑफ व्हाट टाइप, XML, राइट। तो ये हो जाएगा इसका टाइप, और कुछ भी इसका आईडी रख सकते हैं। फॉर नाउ वी विल कीप दिस एज ऐप। तो ये हमने क्या किया, इसका मेटा डेटा डिफाइन कर दिया। हाँ, यहाँ पे हमें पास करना होगा UI5 डॉट वॉक थ्रू डॉट कंपोनेंट। जो हमारा इसका पाथ है ना इस कंपोनेंट का, वो हमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कंट्रोलर होता है, जब हम कंट्रोलर को एक्सटेंड करते हैं तो उसका पाथ मेंशन करते हैं ना, यहाँ पे हमने किया था देखो, ये ऐप डॉट कंट्रोलर है तो हमने कंट्रोलर डॉट एक्सटेंड किया और फिर इस कंट्रोलर का पाथ यहाँ मेंशन किया ना। सिमिलरली वी विल डू दैट फॉर कंपोनेंट ऑल्सो, राइट। और फिर उसके बाद हम इसको अब सेव करते हैं, एंड नाउ वी विल चेक दिस अगेन। इसको रिफ्रेश किया, जेसन मॉडल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने इसको जेसन मॉडल को कंपोनेंट में ऐड किया होगा लेकिन इन सबको लोड नहीं किया है ना, तो इन सबको यहाँ से उठा लेते हैं। जेसन मॉडल को, रिसोर्स मॉडल को, मैसेज टोस्ट इसमें यूज़ हो रहा है कहीं पे, ये तो इसी में यूज़ हो रहा है, तो इसको इसमें रहने देते हैं। इन सबको उठा लो, इसको सेव करो, कंपोनेंट में चलो, और यहाँ पे कॉमा डाल के उसको पेस्ट कर लो। ठीक है, सेव करो, गो बैक टू योर ब्राउज़र, एंड नाउ जेसन मॉडल को अभी भी हमने नहीं किया है ना अच्छे से डिफाइन। ठीक है, यूआई कंपोनेंट हो गया, और फिर इसको we will have to pass this as a parameter also, right? We are getting these errors, that is very good, so you'll get to know कि कौन सी चीज नेसेसरी है। ठीक है, तो I think this time it should work। Again we do have one more। कंपोनेंट के केस में यहाँ पे कोई व्यू नहीं है, राइट। जब हम कंट्रोलर में थे तो ये कंट्रोलर क्या है, हर एक कंट्रोलर किसी व्यू से एसोसिएटेड है, तो उसका एक व्यू है। ठीक है, जैसे ऐप व्यू था, ऐप कंट्रोलर था, तो जब हम दिस डॉट गेट व्यू कर रहे थे यहाँ पे इस कंट्रोलर में, तो ऐप व्यू को वो गेट कर रहा था। बट कंपोनेंट के केस में दिस इज नॉट एसोसिएटेड टू एनी व्यू, ये ऐप लेवल पे चल रहा है, तो यहाँ पे आपको दिस डॉट गेट व्यू नहीं करना होगा, डायरेक्टली आप दिस डॉट सेट मॉडल या गेट मॉडल करोगे। तो इसको आप सेव करो, एंड लेट्स जस्ट चेक दिस अगेन इनटू द ब्राउजर। और अब अगर इसको क्लिक करते हैं, देन यू कैन सी हेलो कंपाइल कोड्स एंड हेलो वर्ड फ्रॉम मैसेज टोस्ट। ठीक है, तो ये हेलो कंपाइल कोड्स अभी जो यहाँ पे देख रहे हो, यू आर एबल टू एक्सेस दीज प्रॉपर्टीज। जैसे इसने कंपाइल कोड्स यहाँ पे एक एरे पास कर रहे हो, एंड यू आर एक्सेसिंग द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम दिस I18 प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो द रीजन वाई यू आर एबल टू एक्सेस दैट हियर, ये I18 मॉडल को एक्सेस कर पा रहे हो क्योंकि ये मॉडल कहाँ पे डिफाइन हुआ है, कंपोनेंट में। अब देखो एक सेंट्रलाइज्ड स्पेस है जहाँ पे आपने इन मॉडल्स को डिफाइन किया हुआ है और उसको आप एक्सेस कर पा रहे हो आपके कंट्रोलर से, ऐप डॉट कंट्रोलर से। सो दैट इज द पावर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग दिस कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन इनटू योर प्रोजेक्ट। ठीक है, सो दिस वाज योर
component. Now next topic would be descriptor for the application. सो डिस्क्रिप्टर क्या होता है, जितने भी एप्लीकेशन स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उसको हम एक सेपरेट फाइल में रखते हैं विच इज manifest.json फाइल, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्क्रिप्टर ऑफ द एप्लीकेशन. लेट्स हेड बैक टू आवर कोड. इसको क्लोज कर लेते हैं एंड वी विल ओपन आवर manifest.json फाइल. I will just copy paste the entire thing from the walkthrough tutorial and then I will explain each and everything from this file. ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट यू हैव sap.app. ठीक है, इसके ये जो sap app नेम स्पेस है, दिस कंटेन्स द application specific attributes. Also, the ID must not exceed 70 characters. It must be unique and must correspond to the component ID या namespace. ठीक है, तो ये UI5.walkthrough रखा है. Then you have I18 जिसमें I18 का path mentioned है. टाइटल यहाँ पे फिर ऐप टाइटल, ये इंटरपोलेशन यूज हो रहा है तो ये ऐप टाइटल तुम क्या कर सकते हो, इस आई18 फाइल के अंदर रख लो और ये वहां से उसको बाइंड कर लेगा. जैसे यहाँ पे ऐप टाइटल है, जस्ट गो टू दिस आई18 फाइल एंड इनसाइड योर आई18 फाइल यू कैन, आई विल जस्ट पेस्ट दीज डिस्क्रिप्शंस. सो ऐप टाइटल हमने क्या कर लिया है, हेलो वर्ल्ड कर लिया है. देन यू हैव डिस्क्रिप्शन, ऐप डिस्क्रिप्शन भी मेंशन्ड है यहीं पे नीचे, वहां से बाइंड हो जाएगा वो. टाइप इज एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन वर्जन इज 1.0.0. देन यू हैव sap.ui. this sap.ui namespace contributes to the UI specific attributes. ठीक है, जैसे कि टेक्नोलॉजी क्या है, डिवाइस टाइप क्या है, हमने यहाँ पे इसको डेस्कटॉप, टैबलेट और फोन तीनों के लिए 2 रखा हुआ है. सो सच configurations you can mention inside this sap.ui namespace. Now next is sap.ui5. So sap.ui5 namespace adds SAP UI5 specific configuration parameters that are automatically processed by SAP UI5. ठीक है, the most important parameters are root view, dependencies and models. यही आपका जो ये जो नेम स्पेस है ना UI5, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम स्पेस होगा. मोस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस दैट यू विल डू इनसाइड योर ऐप ये इसी सेक्शन में जाएगा. ऐसे आप इसका देखो, ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड यहाँ पे हो रहा है. तो इसमें रूट व्यू है, मॉडल्स है, डिपेंडेंसीज है, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप. और ऑटोमेटिकली जब UI5 मतलब इस फाइल को जब प्रोसेस करता है ना, manifest.json फाइल को, तो इस नेम स्पेस को देख करके ही वो जो जो कॉन्फ़िगरेशन आपने मेंशन किए होंगे वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है, क्रिएट करता है या प्रोसेस करता है. जैसे कि आपने रूट व्यू में जो भी रूट व्यू मेंशन किया होगा दैट विल बिकम योर रूट व्यू. जैसे अभी तक हमने क्या किया था, index.js फाइल में, नॉट index.js फाइल, कंपोनेंट डॉट जेएस फाइल में हमने यहाँ पे रूट व्यू मेंशन किया था. ठीक है, और इस कंपोनेंट को हम कहाँ से कर रहे थे, ट्रिगर हमारे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल से कर रहे थे, राइट. वहाँ पे कंपोनेंट कंटेनर बनाया हुआ था हमने ये. बट नाउ दैट यू हैव दिस इनसाइड योर मैनिफेस्ट डॉट जेसन, तो रूट व्यू हमें कंपोनेंट के अंदर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस वी विल नॉट नीड एनी मोर, ये यहीं से हो जाएगा. अगेन, ऑल द मॉडल्स दैट यू वांट टू लोड और हैव इनसाइड योर प्रोजेक्ट आप यहाँ पे रख सकते हो. जैसे आई18 मॉडल आपने रखा हुआ है, यू कैन हैव फ्यू मोर मॉडल्स हियर लिस्टेड डाउन. ठीक है, तो ये हो गया आपका manifest.json फाइल. अब इसको कंप्लीटली कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करेंगे, वी विल गो बैक टू आवर index.html फाइल. इसको पहले क्लोज कर लेते हैं एंड नाउ वी विल ओपन. और जो हमारा ये ऑन इनिट पे हम इस मॉड्यूल को लोड करा रहे थे ना, विच वॉज index.js फाइल, इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम लोड करेंगे sap ui core एंड कंपोनेंट सपोर्ट. ठीक है, और फिर जो तुम्हारा बॉडी है उसके अंदर हम एक div रखेंगे और div के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे. दैट इज डेटा sap ui component and then data name, that is going to be ui5 dash walkthrough. ठीक है, this is incorrect, this is correct. And then we will have in the next line data id, that is going to be container. And then the last thing is data settings,
ठीक है, तो आईडी में डाल दो आप वॉक थ्रू, ठीक है, एंड दैट्स इट आई थिंक। इसको सेव कर लो, एंड द लास्ट थिंग दैट यू नीड इज remove the unnecessary things now from your component.js file। तो अभी component.js फाइल में आपको रूट व्यू डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे बस मैनिफेस्ट कोलन जेसन मेंशन कर दोगे, दैट्स इट, काम हो गया आपका। रूट व्यू आपका मैनिफेस्ट डॉट जेसन से ही इनिशियलाइज हो जाएगा। इसको आपने सेव किया एंड योर एप्लीकेशन शुड रन, ठीक है। तो ये लोड हो गया, और इफ यू क्लिक ऑन दिस इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। ये आपका manifest.json फाइल हो गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज पेजेस एंड पैनल्स। तो देखो पेजेस में क्या करना है, सिंपली वी विल गो टू आवर ऐप view.xml। तो हम SAP लाइब्रेरी को यूज करेंगे यहाँ पे, और हमारे XML में क्या करेंगे, वी विल ऐड वन मोर प्रॉपर्टी आफ्टर दिस MVC, and that is going to be display block, and that is going to be true। ठीक है, इसको सेट कर दिया हमने, इस टेक्स्ट को हटा लेते हैं। एंड नाउ what you can do is you can have one app open and close tags, and then inside your app you can have pages, uh, pages। फिर inside pages you can have a single page with a title। Let's say you are getting this from I18N file, it should be inside curly brackets, so I18N file, and then greater than home page title, ठीक है, and this will be enough। Close this, and inside your page you can have content, और फिर content के inside में आप क्या रखोगे, panel, ठीक है। So this is the structure that you follow। header text कर लो इसको, which is going to be, again I will just copy this header text just to save our time। ओके, तो ये पैनल हो गया, और फिर पैनल के अंदर आप रख सकते हो अगेन कंटेंट, ठीक है, और फिर इनसाइड दिस कंटेंट you will have your main content which you are showing on the UI, and that I will just copy from the walkthrough। So you will have one button and one input field with these properties: value, description, value live update, and width। इसको सेव करो, and let's just first check our app whether it is working or not। Before that I will just update the I18 file। I will go to the I18 and paste two texts, and let's just go back to our app and see whether it is working or not, and that is working। Let's just save this, and you can see I think there is something extra here, page title I think not appearing here, there should be home page title also, but it is there, home page title। Maybe the spelling is not correct। I18N, okay, this title is not correct। ठीक है, अभी सेव किया इसको। Now you can see walkthrough and then hello world and then button and then input field। इसको मैं वन बाय वन समझा दूंगा। ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता है। I am zoomed in right now 200% into my browser, otherwise it will look like this। ठीक है, nice and refined, but just for the visibility इसको मैंने zoomed in रखा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो क्या है। सबसे पहले ऐप टैग है, फिर ऐप के अंदर यू कैन हैव डिफरेंट पेजेस, देन इनसाइड पेजेस यू कैन हैव अ सिंगल पेज। तो ये यहाँ तक है,
ठीक है। फिर उसके अंदर आपने कंटेंट रखा है, तो पेज का क्या है, पेज का टाइटल प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे शो हो रहा है, वॉक थ्रू। फिर उस पेज के अंदर एक पैनल है, ठीक है। फिर कंटेंट है, कंटेंट के अंदर पैनल है। तो पेज का टाइटल जैसे है वैसे ही कंटेंट, सॉरी, पैनल का टाइटल है विच यू आर सीइंग हियर, हेलो वर्ल्ड। एंड देन इसका पैनल का टाइटल हेलो वर्ल्ड की जगह इट कैन बी एज सिंपल एज पैनल, राइट। तो इसको पैनल कर लिया, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप ऐसे मल्टीपल पैनल्स रख सकते हो। अगर इसको कॉपी किया आपने एंड यू हैव वन मोर पैनल हियर, यू जस्ट सेव दिस, गो टू योर ब्राउजर एंड यू विल सी टू पैनल्स। तो इस तरह से आप जो है इसका आपका जो यूआई है उसका स्ट्रक्चरिंग करते हो। यू कैन हैव ए क्लास ऑल्सो हियर इनसाइड योर पैनल। और अगर इसमें आपको थोड़ी सी मार्जिन चाहिए होगी फ्रॉम द टॉप, तो यहाँ पे जैसे आप इसको देखोगे ये पैनल यहाँ खत्म हो रहा है, तो मार्जिन अगर दोगे तो फिर समझ में आएगा कि दो सेपरेट पैनल्स हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ मार्जिन्स और पैडिंग्स हैं जो कि नेक्स्ट स्टेप में मेंशन्ड है, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन हियर ओनली। तो अगर मान लो आपको पैनल के एंड में थोड़ी सी मार्जिन देनी है, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक क्लास ऐड कर लो, SAP UI स्मॉल मार्जिन एंड। ये प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं, या फिर आप रिएक्ट के साथ टेलविंड CSS यूज करते हो तो उसकी प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्लासेस हैं। वैसे ही यहाँ पे SAP UI5 के केस में भी ये सब प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। यू कैन चेक दीज क्लासेस ऑनलाइन, ठीक है। इवन इफ आई जस्ट सर्च दिस क्लास, ये मेरे को शो कर देगा यूजिंग प्री डिफाइंड CSS मार्जिन क्लासेस। सो यू कैन get the list of all the margins here, SAP UI tiny margin, small margin, medium, large, और कहाँ पे डालना है, टॉप, बॉटम, बिगिन, एंड, ठीक है। तो ऑल दिस डिटेल्स यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर। अभी हम क्या करेंगे, वी विल गो बैक टू आवर ऐप और फिर वी विल सी कि वेदर इट इज अप्लाइंग द CSS और नॉट। Actually we should use the bottom one, right, or maybe the top one. So if we use this one, SAP UI large margin top, go back to our application, and instead of using this here, I will just add this to here, class, and just paste this, and I do not need this, save it, go back to our browser, not this, just save this one, and this is applying the styling, right? अभी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, आई थिंक स्मॉल या मीडियम चलेगा, तो इट विल लुक मच नाइसर। तो कहाँ गई क्लास, तो लार्ज की जगह क्या करेंगे, इसको स्मॉल कर लेंगे, सेव इट बैक अगेन, रिफ्रेश दिस पेज, एंड दिस इज गुड इनफ, ठीक है। सो आई वाज जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि कैसे आप किसी पेज को स्ट्रक्चर करोगे, दिस इज व्हाई दिस स्टेप इज important. So the structure is going to be like this. You will have inside the app, you will have pages, and then you will have a single page which will have a content, and inside content you can have different panels with their titles, and inside the panels you will have a content again, ठीक है। तो एक कंटेंट हो गया पेज के लिए, एक कंटेंट हो गया टाइटल के लिए। नाउ एवरी सिंगल पेज विल नॉट हैव दिस स्ट्रक्चर कि हर जगह आप पैनल ही यूज कर रहे हो, बट मोर ओवर सिमिलर स्ट्रक्चर आप फॉलो करोगे अगर पैनल्स यूज कर रहे हो। जैसे आपने पैनल्स लगा दिए, उसके अंदर आप टाइल्स एडजस्ट कर रहे हो, तो आप समझ जाओगे उसको। फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे स्ट्रक्चर काम करता है, विच इज वॉट इज शोन हियर इन टू दिस स्टेप, ठीक है। तो एक और चीज है शेल कंट्रोल। नाउ शेल कंट्रोल क्या होता है, इट वर्क्स एज अ कंटेनर। मतलब कि जो विजुअल एडेप्टेशन है ना वो थोड़ा बेटर होता है अगर आप शेल कंटेनर यूज कर रहे हो। तो जैसे अभी देख रहे हो ये पूरे जो आपका ऐप है, दिस इज स्ट्रेच टू द फुल विड्थ। अगर आप यहाँ पे इस पूरे ऐप को एक शेल कंटेनर में डाल दोगे, दैट विल बी लाइक दिस,
and this the entire thing will go inside the shell. और इसको अब सेव करो, गो बैक टू योर ब्राउजर, तो आप देखोगे, इसको मैं जूम आउट करूँ तो ये देखो ऐसा शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि मार्जिन्स आ गए हैं। अगर ये नहीं रहा होता है, सो कंट्रोल जेड करके मैं हटा देता हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड। लेट्स रिमूव दिस शेल, जस्ट कीप द ऐप, सेव इट बैक अगेन एंड चेक द ब्राउजर। देखो ये पूरे विड्थ पे स्ट्रेच्ड है। इफ यू अप्लाई द शेल, then it is uh, this becomes more adaptive to the devices screen size, जो भी आप डिवाइस को यूज कर रहे हो, जिस डिवाइस पे आप इस ऐप को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसका बस वही सिग्निफिकेंस है। मार्जिन्स और पैडिंग्स आई ऑलरेडी कवर्ड टू सम एक्सटेंट, so I think that should be good. Now one thing I do want to cover from the styling point of view, and that is creating the custom CSS and theme colors. And how do you achieve that? So let me just close all these files, and we will create one folder inside web app folder, and that is going to be CSS. And inside CSS we will have one file, and that is style.css. ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे हम, I'll just copy the content from the walkthrough tutorial and then I will explain what all these means. But first just let me apply this. तो पहले क्या करेंगे, manifest.json फाइल में जाएंगे and we need to define a resource. और कहाँ define करेंगे हम, UI5 namespace में, sap.ui5. Remember मैंने describe किया था, this has sap.app, then sap.ui and then sap.ui5. This sap.ui5 will be the section where you will do most of the changes. यहीं पे आप अपने मॉडल्स को, रिसोर्सेस को, रूट व्यू को, इन सबको डिफाइन करते हो। सो यू आर गोइंग टू डिफाइन अ रिसोर्स एंड दैट इज गोइंग टू बी इनसाइड दिस नेम स्पेस sap.ui5। ठीक है, तो इनको मिनिमाइज कर लो, डिपेंडेंसीज, मॉडल्स, रूट व्यू, एंड लेट्स add one resource. And how will you do that? Like this। ठीक है, resources define करो and the resource is going to be CSS and this is an array, and इसका आप URI यहाँ पे मेंशन कर दो, which is going to be CSS slash style.css। ठीक है, STYL। ठीक है, और I think now we are good। अभी क्या करेंगे हम, देखो कुछ क्लासेस यहाँ पे अप्लाई करना है, जैसे CSS style.css में there is one class which is my app demo WT। ठीक है, सिंपली जैसे नॉर्मली हम डॉट CSS फाइल में जो भी क्लासेस डिफाइन करते हैं उसको HTML में हम क्लास लिख करके अप्लाई कर देते हैं ना, सेम थिंग विल हैपन हियर इन केस ऑफ XML ऑल्सो। जैसे आपको यहाँ पे ऐप में इस क्लास को ऐड करना है तो क्लास डालो और वो क्लास का नेम मेंशन कर दो जो हमने स्टाइल डॉट सी एस एस में यहाँ पे डाला। ये कर क्या रहा है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है और फॉन्ट वेट बोल्ड कर रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज we do have a class here inside your style.css which is uh, my custom button। ठीक है, वो यहाँ पे आप देख रहे हो। तो सबसे पहले आप इन दोनों कोड को समझो कि ये है क्या। देखो ये HTML टैग पे स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है LTR और यहाँ पे लिखा हुआ है RTL। ठीक है, सेकंड लिखा है RTL। सो LTR का मतलब हुआ यहाँ से कि लेफ्ट टू राइट और RTL इज राइट टू लेफ्ट। इन डायरेक्शंस में अलग अलग मार्जिन सेट किए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मार्जिन्स तो एक्चुअली वैल्यू में सेम है बट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करके सेट हो रहा है। ठीक है, तो ये LTR और RTL का सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि डिफरेंट लैंग्वेजेस का जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वो अलग होता है, राइट। जैसे कि इंग्लिश और हिंदी, दीज लैंग्वेजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन केस ऑफ अरेबिक या फिर अदर लैंग्वेजेस हैं जो राइट टू लेफ्ट होती हैं, राइट। सो UI5 एप्लीकेशंस ग्लोबल यूजर्स अगर यूज कर रहे हैं तो LTR और RTL सपोर्ट देना बेस्ट प्रैक्टिस होता है। और यहाँ पे LTR जो फर्स्ट वाला सेक्शन है, मार्जिन राइट आप देख रहे हो 0.125 रैम, तो क्या होगा, बटन का जो राइट साइड होगा वो थोड़ा दूर होगा और नीचे वाले केस में बटन का जो लेफ्ट साइड होगा वो थोड़ा दूर होगा।
ठीक है, इसको विजुअली हम देखेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, इन जो ये जो क्लासेस हैं, माई कस्टम बटन, इसको आप ऐड कर लो अपने बटन पे। कैसे करोगे? वी विल गो टू आवर बटन, और हमने दो पैनल्स लगा दिए थे ना फिलहाल के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको एक पैनल कर लेते हैं। वी डू नॉट नीड टू पैनल्स। और फिर हम क्या करेंगे, अपने बटन में एक क्लास ऐड कर देंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो माई कस्टम बटन ऐड हो गया। ठीक है, इसको फिर सेव करते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। ठीक है, से हेलो वर्ल्ड है, सो बिकॉज ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो ये राइट में हमारा अप्लाई हो रहा है ये क्लास। अगर आप इस पे जाओगे, इस बटन पे, और इस पे क्लिक करोगे, यू विल सी दैट, देखो यहाँ पे है ना माई कस्टम बटन, ये क्लास। तो इसने क्या किया है, इस पे अगर जाओगे तो अप्लाई हुआ हो रखा होगा, देखो एल टी आर मार्जिन राइट। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक थीम कलर के लिए भी देख लो, अगर ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट सेक्शन है जो यहाँ पे एडेड है, इनपुट फील्ड के बाद अगर ये मैंने ऐड कर दिया, दिस फॉर्मेटेड टेक्स्ट ऑल्सो कम्स फ्रॉम sap.m लाइब्रेरी। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे रखी हुई है। तो यू कैन वी कैन यूज दिस टेक्स्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट कंट्रोल। इसका HTML टेक्स्ट हो गया ये रिसिपेंट मिल जाएगा उसको वहाँ डेटा मॉडल से। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, माई कस्टम टेक्स्ट क्लास अप्लाई की हुई है जो यहाँ पे CSS में पड़ी हुई है। वो क्या करेगा, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देगा। तो इसको भी सेव कर लो एंड लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस ऑन टू आवर ब्राउजर। इफ वी सेव दिस, यू कैन सी हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो दैट्स इट। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेस्टेड व्यूज। तो देखो नेस्टेड व्यूज क्या होता है, एज आवर एप्लीकेशन ग्रोज मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, इट इज बेस्ट दैट यू कीप द फाइल्स मोर स्ट्रक्चर्ड। जैसे ये हमारा रूट व्यू है, ठीक है, app.view.xml, दिस इज आवर रूट व्यू, एंड दिस इज गेटिंग बिगर एंड बिगर नाउ साइज में। तो व्हाट वी डू, वी एक्चुअली सेपरेट द व्यूज बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटीज। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो, वी विल क्रिएट नाउ, ये जो पैनल है ना, इस पैनल के लिए वी विल क्रिएट वन सेपरेट व्यू, और फिर उसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे इस app.view.xml में। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास एक व्यू फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसी व्यू फोल्डर में वी विल क्रिएट वन हेलो पैनल व्यू। ठीक है, सो लेट मी क्रिएट वन फाइल हियर, दैट इज हेलो पैनल डॉट व्यू डॉट एक्सएमएल। सारे जो व्यूज हैं इसी फॉर्मेट में क्रिएट होते हैं, डॉट व्यू डॉट एक्सएमएल। ठीक है, फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे वो पूरा का पूरा ऐप डॉट व्यू के अंदर का जो कंटेंट है पैनल का, उसको हम उठा लेंगे। बट वी ऑल्सो नीड टू हैव वन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए ये पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। बट वी डू नॉट नीड दिस, वी ओनली नीड दिस पैनल एंड नॉट दीज थिंग्स। तो ये शेल वगैरह सब रिमूव कर दो एंड जस्ट कीप दिस पैनल। ठीक है, इसको सेव कर लो। नाउ द कंट्रोलर फॉर दिस व्यू, रिमेंबर एवरी व्यू, नॉट, रिमेंबर दिस व्यू हैज इट्स ओन कंट्रोलर। ये ऐप डॉट व्यू का कंट्रोलर जो है ऐप डॉट कंट्रोलर है। नाउ हेलो हेलो पैनल का आपको कंट्रोलर अगर बनाना है तो वो सेपरेटली बनाना पड़ेगा, एंड दैट विल गो इनसाइड योर कंट्रोलर फोल्डर। तो उसको बना लो सेम नाम से, हेलो पैनल डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, और उसी को आप यहाँ पे मेंशन कर दो, UI5 वॉक थ्रू कंट्रोलर, और यहाँ पे आप डाल दो हेलो पैनल। डन। और आई थिंक पैनल आ गया है यहाँ पे। तो अभी क्या करोगे, इसके अंदर आपका जो बटन है उसमें आप ऑन शो हेलो कॉल कर रहे हो। ठीक है, और वो फंक्शन कॉल कहाँ पे हो रहा था, अभी तक ऐप कंट्रोलर में हो रहा था। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को उठाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको कॉपी कर लो ये पूरा, और चलो आप हेलो पैनल में और इसको पेस्ट कर लो। बट फ्यू थिंग्स यू नीड टू चेंज। पहले तो ये जेसन मॉडल और रिसोर्स मॉडल जो पास हो रहे हैं एज अ पैरामीटर, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज यू आर नॉट एक्सटेंडिंग दी ऐप कंट्रोलर, नाउ यू आर एक्सटेंडिंग दी हेलो पैनल कंट्रोलर। तो ये यहाँ मेंशन कर दो, एंड आई थिंक रेस्ट इज गुड।
from the app controller. You can remove this function. You do not need this anymore. So I will remove this, save it, and I think we are good to go. यहाँ से भी इसको, यहाँ जो पैरामीटर्स हैं इनको रिमूव कर दो। और फिर हम क्या करेंगे, इस हेलो पैनल व्यू को ऐप व्यू में हम पास करेंगे एज ए नेस्टेड व्यू। कैसे करेंगे? for this panel, if we just simply now remove this panel and save it, go back to our browser, तो अभी के लिए क्या होगा, हमारा पैनल हट जाएगा, we will see only walk through, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हम इस nested view को मेंशन कर दे, एंड इसको मेंशन करने का क्या तरीका है, we will type in mvc colon xml view, not like this, xml view, और इसका एंडिंग टैग आपको जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट short end this, and then you can mention the view name, which is going to be your hello panel view, right? तो उसका पाथ मेंशन करोगे UI5 walkthrough dot view dot hello panel, and that should be enough। अगर इसको सेव करें और रिफ्रेश करें तो हमारा देखो हेलो पैनल वापस से आ गया, राइट? तो this way what we are doing, we are keeping our root view much more concise and clear, ठीक है। तो ये nested views हो गया। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी डायलॉग्स एंड फ्रैगमेंट्स।